मंगल मैत्री आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना कार्य सही से कर रहे होंगे। तो आज के हमारे प्रकरण का नाम है कारक। अभी हमने संस्कृत भाषा में भी विभक्तियाँ पढ़ी हैं, यानी हिंदी भाषा में कारक कहे जाते हैं और संस्कृत भाषा में विभक्तियाँ। तो संस्कृत में भी हमारा वही प्रकरण चल रहा है कारक की, और हिंदी में भी कारक। तो आज मैंने आपको उसके भेद लिखकर भेजे हैं और उसकी परिभाषा उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, तो इसको समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, यानी क्रिया को पूरा करने में जो योगदान देता है वो कारक कहलाता है। और ये संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताता है। जैसे मैंने पहले भी समझाया आपको कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताता है वो कारक कहलाता है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? करने वाला। क्रिया को पूरा करने में योगदान जो दे रहा है वो कौन है? कारक है। और इसके चिन्ह होते हैं। कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है हिंदी भाषा में, और इन्हें प्रसर्ग भी कहते हैं। कारक चिन्हों को क्या कहते हैं बेटा? प्रसर्ग भी कहते हैं। तो परिभाषा है इसकी, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए, यानी संज्ञा सर्वनाम का संबंध किसके साथ जाना जाए? क्रिया के, उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद 8 भेद होते हैं। तो पहला है कर्ता कारक। कर्ता अर्थात करने वाला, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया हो रही है या की जा रही है वो कर्ता कारक कहलाता है। उदाहरण, बच्चा खेलता है, तो इसमें कर्ता कौन सा हुआ? बच्चा। दूसरा लेते हैं कर्म कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं, यानी जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी कर्म जिसके द्वारा किया जा रहा है। एक तरीके से ये जैसे कर्ता के द्वारा काम किया जा रहा है, लेकिन उसका कि कर्ता किसके द्वारा काम कर रहा है वो कर्म होता है। क्या काम कर रहा है? जैसे राजा ने चोर को दंड दिया, तो राजा क्या हुआ? कर्ता, और दंड देना क्या हुआ? क्रिया। तो चोर क्या हो गया? इसमें चोर को कर्म हो गया, यानी कर्म भी बताया जा रहा है कि कर्ता क्या कर्म कर रहा है, यानी क्या कर रहा है कर्ता? काम तो कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, जब वो बताया जाए तो वो कर्म कहलाता है। तीसरा लेते हैं करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम, अतः क्रिया के करने के होने वाला साधन, जो साधन है जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है वो क्या कहलाता है? करण कारक। जैसे माँ ने आटे से रोटी बनाई, यानी किससे बनाई? रोटी, आटे से। तो करण क्या हुआ? यहाँ करण क्या हुआ? आटा। माँ ने, माँ कर्ता हो गई और रोटी बनाना उनकी क्रिया हो गई, तो किससे बना रही है रोटी? आटे से। तो आटा क्या हुआ यहाँ पर? करण कारक। चौथा लेते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है किसी को कुछ देना या प्रदान करना। संज्ञा सर्वनाम पदों के रूप को प्रकट करने वाला शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। और इसके लिए जो वो चिन्ह प्रयोग होता है वो होता है के लिए, को। तो उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं, पिताजी ने कार्तिक को नया पेन दिया, यानी किसी को कुछ देना, किसी के लिए कुछ करना क्या होता है? संप्रदान कारक। प्रदान करना किसी को, तो पिताजी ने कार्तिक को पेन दिया, तो उसमें क्या हो गया? संप्रदान, यानी प्रदान करना हुआ, तो ये कारक आ गया। अगला चलते हैं अपादान कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है तो वो क्या होता है? अपादान, यानी संप्रदान प्रदान करना, अपादान अलग करना। जैसे छात्र स्कूल से निकाल दिया गया, तो कहाँ से अलग हो गया? छात्र, स्कूल से। तो इसमें क्या हुआ? अपादान कारक। ठीक है बेटा। अगला लेते हैं संबंध। संबंध बिल्कुल नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जहाँ संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध होता है वो संबंध कारक कहलाता है। जैसे हमने अपना काम कर लिया है, यानी अपना काम करना, अपना संबंध आ गया ना, अपने से संबंध आ गया, तो यहाँ पर कौन सा कारक हुआ? संबंध कारक। अगला लेते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण अर्थात आधार, यानी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान या समय का पता चले वो अधिकरण कारक होता है। किसका पता चले बेटा? ध्यान से सुनना, समय और स्थान। जैसे आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ किसका भाव पता चल रहा है? स्थान का। कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में। तो यहाँ पर कौन सा कारक हुआ? अधिकरण कारक। लास्ट का कारक कौन सा बचता है हमारा? संबोधन। संबोधन में क्या होता है? पुकारा जाता है, बुलाया जाता है। जैसे हे, अरे, हो, ये क्या है? इसके कारक चिन्ह है। तो जैसे हे भगवान मेरी सहायता करो, तो मैं क्या कर रही हूँ? भगवान को पुकार रही हूँ, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया? संबोधन। आशा करती हूँ आपको ये कारक समझ आ गए होंगे और कुछ भेद